दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल सीडब्ल्यूसी की बैठक में होंगे शामिल। भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस महाधिवेशन को लेकर होगा मंथन। डिंडौरी में सीएम ने किया आदिवासी बालक आश्रम का औचक निरीक्षण। व्यवस्थाओं का लिया जायजा। लापरवाही बरतने पर छात्रावास अधीक्षक को किया सस्पेंड। ग्वालियर में अंबेडकर प्रतिमा हटाने को लेकर बवाल। ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। चरखा गांव में सरकारी जमीन पर रखी थी अंबेडकर की प्रतिमा। भानुप्रतापपुर में थमा चुनाव का शोर। आखिरी दिन दिग्गजों ने प्रचार में झोंकी ताकत। 5 दिसंबर को वोटिंग, 8 को आएंगे नतीजे। भोपाल में पशु क्रूरता का दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। स्ट्रीट डॉग को जहर देकर मार डाला। डॉग के बच्चों को जिंदा जलाया। निलंबित आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा की बहाली के आदेश जारी। पत्नी से मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद किया गया था निलंबित। 27 सितंबर 2022 से चल रहे थे निलंबित। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज राजस्थान में प्रवेश करेगी। सीएम गहलोत, पायलट समेत कई बड़े नेता राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। मंत्री विधायकों ने आम लोगों से यात्रा में जुड़ने की अपील की। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से है, जहां खराब सड़कों को लेकर एक्शन में है सीएम शिवराज। सड़कों की मरम्मत का काम तय सीमा में किया जाए, शिवराज का बयान भी सामने आया। कहा कि लापरवाही और काम में देरी पर सख्त कार्रवाई होगी। जन भावनाओं के अनुरूप सड़कें युद्ध स्तर पर ठीक हो। साथ ही सीएम ने कहा कि अधिकारी सड़कों की रिपेयरिंग के लिए लगातार मॉनिटरिंग करें और सड़कों के रखरखाव पर अधिक ध्यान दिया जाए। तो पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव, मंत्री भूपेंद्र सिंह बैठक में शामिल हुए, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का सख्त तेवर नजर आया। साथ ही मंत्री रामखिलावन पटेल, सुरेश धाकड़ भी बैठक में शामिल हुए। तो लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कार्रवाई के निर्देश भी सीएम ने आदेश में कहा। सड़कों के रखरखाव पर अधिक ध्यान दिया जाए। खबर भोपाल से है, जहां लगातार एक्शन मोड में सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की बैठक के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्य अभियंता के सोनगरिया को प्रभार से हटा दिया गया है। संजय कुमार अधवान को प्रभार सौंप दिया गया। तो समीक्षा बैठक में विभाग के कार्यों में लापरवाही मिली थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। तो चलिए बढ़ते आगे, जहां न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। भिंड में मील खाकर बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया था। शिक्षक प्रभारी हरि सिंह को निलंबित कर दिया गया है। बिना किसी सूचना के अवकाश पर शिक्षक प्रभारी थे, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। खबर दिखाने के बाद प्रशासन ने हरि सिंह को सस्पेंड कर दिया है। तो घटना की जांच के दौरान अनुपस्थित ही शिक्षक प्रभारी चल रहे थे और मिड डे मील बनाने वाले समूह को भी निलंबित साथ ही कर दिया गया है। तो यहाँ पर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। तो खबर दिखाने के बाद प्रशासन ने हरि सिंह को सस्पेंड कर दिया है। खराब भोजन से एक छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया, जिसके बाद बड़ा फैसला लिया गया। शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। तो भिंड में मिड डे मील खाकर बच्चों के बीमार होने का ये मामला सामने आया। शिक्षक प्रभारी हरि सिंह को निलंबित कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर है, जहां बिना किसी सूचना के बाद प्रभारी जो हैं वो अनुपस्थित चल रहे थे। खबर दिखाने के बाद प्रशासन ने हरि सिंह को सस्पेंड कर दिया है। खबर उज्जैन से है, जहां युवक ने केरोसिन डालकर खुद को आग लगाई है। विनोद मील की चाल में रहवासी ने सुसाइड की कोशिश की। जिला चिकित्सालय के बर्न वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। तो आसपास के लोगों ने सूझबूझ से युवक की जान बचा ली। तो मकान तोड़ने के नोटिस से युवक परेशान था, जिसने केरोसिन डालकर
अपने आप को जलाने की कोशिश की, लेकिन वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने युवक को बचा लिया है। तो विनोद मील की छोटी चाल के मकान में किराया खाली करा दिया था, जिसके बाद ये बड़ी जो कोशिश है वो युवक की ओर से की गई। खबर ग्वालियर से है, जहां डबरा लूटकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। डबरा लूटकांड के 3 आरोपी और गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 आरोपी भिंड जिले के मौ कस्बे से पकड़ाए गए, तो एक आरोपी डबरा देहात इलाके से गिरफ्तार हुआ है। साथ ही तीनों आरोपियों से 19,50,000 रुपए बरामद किए गए हैं। तो आरोपियों से 2 कट्टे और कारतूस भी बरामद किए गए। तो आरोपियों ने लूट की 3 अन्य वारदात भी कबूल कर ली है। तो डबरा लूटकांड में अब तक 26 लाख रुपए बरामद किए गए। 22 नवंबर को डबरा के गला मंडी व्यापारी के साथ लूट की गई थी, लेकिन बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है क्योंकि 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी से 35 लाख रुपए लूटे थे, लेकिन अब तक 26 लाख रुपए बरामद पुलिस की ओर से कर लिए गए हैं। तो एक मूर्ति को लेकर विवाद था, जिसपे एसडीएम तहसीलदार और थाने से बल गया था, परंतु वहाँ कुछ थोड़ा सा विरोध हुआ और कुछ हल्का फुल्का ऐसा खबर पथराव हुआ है और इसमें अभी आगामी कार्रवाई की जा रही है। मूलतः एक शासकीय भूमि में कुछ अतिक्रमण का मामला था, जिसके लिए लोग गए हुए। राजधानी भोपाल में फिर पशु क्रूरता का मामला सामने आया है। भोपाल में स्ट्रीट डॉग और उसके बच्चों को जलाकर मार दिया गया। फीमेल डॉग को जहर देकर मारा गया है, तो वहीं उसके नवजात बच्चों को आग में जलाकर मार डाला। पशु प्रेमी संगठनों ने हालांकि इसका विरोध जताया है और साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग जो है वो की जा रही है। तो फीमेल डॉग को जहर देकर मारा और साथ ही उसके नवजात बच्चों को जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जो पशु प्रेमी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो पशुओं के साथ ये क्रूरता जो है वो लगातार सामने आ रही है। राजधानी भोपाल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां फीमेल डॉग को जहर देकर मार दिया और साथ ही उसके बच्चों को आग में जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया है। हालांकि पशु प्रेमी संगठनों ने इसका विरोध जताया और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग जो है वो की जा रही है। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां भोपाल में फिर एक बार पशु क्रूरता का ये मामला सामने आया है। फीमेल डॉग को जहर देकर मारा गया और उसके बाद जो नवजात बच्चे थे उनको आग में डालकर जलाया गया है। हालांकि ये ऐसा क्यों किया गया, इसकी जांच की जाएगी। खबर इंदौर से है, जहां लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता फैलाने के मामले में विद्यार्थी परिषद का तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। शिक्षकों पर धार्मिक कट्टरता फैलाने का आरोप लगाया गया है। तो लव जिहाद को अध्यापक बढ़ावा दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्र का बयान भी सामने आया। उच्च शिक्षा विभाग ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। तो लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता फैलाने के मामले में लगातार जो तूल है वो देखी जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने हालांकि जांच के लिए गठित कमेटी कर दी है। तो देखिए किस तरह से छात्र जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षकों के ऊपर कट्टरता फैलाने का आरोप भी यहाँ पर प्रदर्शनकारी छात्र लगा रहे हैं। उसी मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। जब आप बोल रहे हो कि मुझे इस किताब के बारे में पता नहीं है, जब ये किताब बैन कर दी गई थी तो लाइब्रेरी में क्या कर रही है? ऐसी बहुत सी किताबें जो बैन की गई थी, जब लेखक ने माफी मांगा था तो किताबें हटाने का आश्वासन दिया था। वही किताब 3 साल 4 साल बाद लाइब्रेरी में प्राप्त होती है तो इससे मानसिकता ये बनती है कि इस्लामिक कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा है और इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जिस लेखक ने इस किताब को लिखा उसके ऊपर एफआईआर हो, जिस प्रोफेसर ने इस किताब को पढ़ा उसके ऊपर एफआईआर हो और जो इस कॉलेज के मुखिया उनके ऊपर भी एफआईआर हो। बच्चों ने उस दिन मेरे ऊपर दबाव बनाया कि साहब आप इसमें से कुछ टीचर्स को जो है यहाँ से बाहर कीजिए कॉलेज से और हम इनको नहीं रहने देंगे। तो मैंने कहा कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र की चीज़ नहीं है और मैं भी शासन के नियमों से बना हुआ हूँ, तो मैं इसमें जांच करा देता हूँ। तो उन्होंने कहा इस पर जांच नहीं होगी, आप किसी स्वतंत्र एजेंसी से। तो मैं कहा अगर आप लोग बोलते हो तो मैं लोकपाल से जांच करवा देता हूँ।
तो यूनिवर्सिटी के लोकपाल महोदय से हमने बात की थी और उन्होंने मौखिक स्वीकृति देने के बाद हमने उनका नियुक्ति पत्र दिया। आज वो आए भी थे यहाँ पर और वो सब देख के गए और उन्होंने कहा मेरे साथ एक सहयोगी एक जिला न्यायाधीश और होंगे जो सेवानिवृत्त हैं और हम लोग जो है। तो वहीं लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता फैलाने का विरोध लगातार किया जा रहा है। कॉलेज के बाहर एबीवीपी ने छात्र कर रहे विरोध प्रदर्शन। कॉलेज में विवादित किताब मिलने पर विरोध किया जा रहा है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग भी की है और साथ ही छात्रों का आरोप है कि कॉलेज पर पढ़ाया जा रहा जिहादी पाठ। तो शिक्षकों पर छात्राओं का पब रेस्टोरेंट बुलाने का भी आरोप है। तो प्रोफेसर पर हिंदू छात्राओं को लव जिहाद के लिए उकसाने का भी आरोप जो है लगातार लगाया जा रहा है। तो कॉलेज प्रबंधन ने हालांकि 6 शिक्षकों को 5 दिन के लिए कार्यमुक्त कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है। शिक्षकों पर छात्राओं को पब रेस्टोरेंट बुलाने का भी आरोप है, लेकिन 6 शिक्षकों को 5 दिन के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया। तो वहीं लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता फैलाने के मामले में इंदौर के लॉ कॉलेज मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। इंदौर लॉ कॉलेज के मामले में 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 5 दिन में जांच कर रिपोर्ट मांगी गई है। नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ये विषय संज्ञान में आ गया है। 5 लोगों पर कार्रवाई भी हो गई है और उसमें 5 दिन का ही समय जांच के लिए भी दिया गया है। उन्होंने सिलेबस से बाहर भी पढ़ाने का उसका आया है और एंटी नेशनल बातें भी आई हैं वहाँ छात्रों के साथ में। कॉलेज के अंदर वो 370 पे वोटिंग कराने जैसी बातें और एंटी नेशनल बातें करने की भी उनकी बातें आई। लव जिहाद का भी उसमें विषय चर्चा में जब बच्चों का इंटरव्यू लिया है तो उसमें आए हैं। कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी, आप निश्चिंत रहें। तो वहीं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का भी बड़ा बयान इसको लेकर सामने आया। कहा कि कॉलेज में देश विरोधी गतिविधियां मंजूर नहीं है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अभी शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है। जांच के बाद निलंबित और टर्मिनेट की कार्रवाई की जाएगी। तो मोहन यादव की ओर से भी ये बड़ा बयान दिया गया। कहा कि कॉलेज में देश विरोधी गतिविधियां मंजूर नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आरोपियों के देखिए, देश विरोधी भावना के आधार पर चाहे महाविद्यालय या बाहर कोई विद्यालय के परिसर के अंदर हम ये गतिविधि बर्दाश्त नहीं करेंगे। कठोर कार्रवाई करेंगे। जांच के निर्देश हमने दे दिए हैं। इसमें कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित रूप से अभी हमने उनको सस्पेंड किया। आने वाले समय में निलंबित किया। टर्मिनेट भी जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। खबर जबलपुर से है, जहां एमबीईबी की लापरवाही ने एक युवक की जिंदगी तबाह कर दी। छतरपुर का पीड़ित युवक जबलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। दरअसल पीड़ित युवक अपने खेत में पानी पटाने गया था। इसी बीच वो खेत में टूटी बिजली की तार की चपेट में आ गया, जिससे उसका पूरा शरीर झुलस गया। तो वहीं करंट की चपेट में आने से युवक का प्राइवेट पार्ट और एक किडनी भी डैमेज हो गई है और परिवार में भाई बहन और बुजुर्ग माता पिता की पूरी जिम्मेदारी युवक के ऊपर ही है। अब ऐसे में एमपीईबी की लापरवाही ने उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। पीड़ित युवक पिछले 1 महीने से जबलपुर के अस्पताल में भर्ती है, लेकिन मदद करना तो दूर, अब तक किसी ने उसकी सुध तक नहीं ली है। हमारी मदद के लिए कोई भी अभी तक आगे नहीं आया है। हम 1 तारीख से मेडिकल कॉलेज जबलपुर में पढ़े हैं और यहाँ पे जो है वो अपनी मर्जी से जो भी है वो कार्य करते हैं। जैसे कि पट्टी है या कुछ भी है तो वो सुबह खुलवा देते हैं, शाम को पट्टी करते हैं, यानी कि 12-13 घंटे। खबर दमोह से है, जहां कटनी स्टेट हाईवे पर गांव में तेंदुआ दिखाई दिया। सड़क पार करते वीडियो सामने आ चुका है। तो वन विभाग, कुम्हारी पुलिस मौके पर मौजूद है। तो देखिए तस्वीरें। सड़क पर तेंदुआ देख लोग दहशत में आ गए हैं।
लेकिन वन विभाग और कुम्हारी पुलिस उस समय मौके पर मौजूद रहे। तेंदुआ दिखने के बाद लोगों में दहशत का माहौल ही देखा जा रहा है। दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर ये तेंदुए का मूवमेंट जो है वो नजर आया है। हालांकि वन विभाग की टीम और साथ ही कुम्हारी पुलिस मौके पर उस समय मौजूद थी, लेकिन तेंदुए का मूवमेंट देखने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। तो देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है दमोह से, जहां कटनी स्टेट हाईवे पर तेंदुआ दिखाई दिया, जिसके बाद वन विभाग और कुम्हारी पुलिस मौके पर मौजूद रहे। साथ ही लोगों से दूर रहने की अपील भी की गई है। तो देखिए तस्वीरों में साफ तेंदुआ जो है वो सड़क पार करते हुए नजर आ रहा है और साथ ही बैठा हुआ भी तेंदुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद लोगों में दहशत जो है वो देखा गया। खबर विदिशा से है, जहां खेत में 15 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया। अजगर दिखने से हड़कंप मच गया है। तो ग्राम महेंदेर में एक किसान के खेत में ये विशालकाय अजगर दिखा। लोगों ने फौरन वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद सर्प विशेषज्ञ फिरोज खान ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को काबू में लिया है। तो वन विभाग अजगर के स्वास्थ्य की जांच के बाद उसे सुरक्षित जंगलों में छोड़ देगा। तो ये विशालकाय अजगर जो है वो एक किसान के खेत में मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया, लेकिन वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद इस अजगर का रेस्क्यू कर उसे अब जंगल में छोड़ दिया जाएगा। इसको रेस्क्यू किया, आधे घंटे की मशक्कत के बाद इसको रेस्क्यू कर बोरी में भर दिया और अब यहाँ सुबह फॉरेस्ट में देने के लिए इनको आ गया हूँ मैं और इनके हैंड ओवर कर दिया है। इसका साइज लगभग 15 फीट होगा। ये एक अजगर है जो गुलाबगंज के पास महेंद्र खेड़ी गांव है, उधर से पकड़ा हुआ है इसको। वहाँ से नायब तहसील ये पटवारी साहब का कॉल आया था और गांव वालों का फ़ोन आया हमारे पास, तो हमने फिरोज भाई को वहाँ पर और हमारे स्टाफ को मौके पर भेजा। कितने फीट? ये करीबन 15 फीट हैगा। इसको अपनी सुपुर्दी में ले लिया, अब इसको जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। जबलपुर में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां मेट्रो बस चला रहे ड्राइवर को हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई, तो वहीं बस ऑटो, बाइक और स्कूटी सवारों को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। हादसे में घायल एक बुजुर्ग ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है, तो वहीं 2 बच्चों समेत 6 घायल अस्पताल में भर्ती हैं। तो इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और वीडियो में बस वाहनों को टक्कर मारते हुए नजर आ रही है। तो घटना कोतवाली थाना इलाके की है, जहां पुलिस के मुताबिक बस आधारताल से रानीताल के लिए रवाना हुई थी और बस दमोह नाका के नजदीक पहुंची, तभी ये हादसा हो गया। देखिए किस तरह से जो बस है वो ऑटो और रिक्शा को रौंदते हुए आगे चली गई, क्योंकि बस चालक की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। तो इसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुका है। खबर खंडवा से है, जहां मेडिकल कॉलेज में देर रात जमकर हंगामा हुआ। विवाद की वजह एक कार में सवार 5 नशेड़ी युवक कॉलेज की सिक्योरिटी तोड़कर कैंपस में घुस गए। मेडिकल कॉलेज के डीन का आरोप है कि वहां नशेड़ियों ने गर्ल्स हॉस्टल के सामने कार घुमाई और छात्राओं को भद्दे कमेंट किए। सिक्योरिटी गार्ड जब इन्हें रोकने लगा तो युवकों ने गाड़ी और तेज कर ली। इसके बाद आक्रोशित छात्रों ने कार में तोड़फोड़ कर दी और कार में सवार 5 युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो वहीं घटना के बाद कैंपस में सुरक्षा के लिए एसएएफ का बल तैनात कर दिया गया है। तो वही युवकों का कहना है कि रात का समय होने की वजह से वो लगती से चले गए थे, उन्होंने रास्ता समझ नहीं आया। खबर बालाघाट से है, जहां गांजा तस्करी में बीजेपी का सरपंच गिरफ्तार हो चुका है। गांजा तस्करी करते बीजेपी सरपंच सहित 11 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 अलग अलग मामलों में 25 किलोग्राम गांजा भी बरामद किया गया। तो बीजेपी सरपंच मनोज लिलहारे सहित 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दूसरे मामले में 5 आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो पूछताछ में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।
तो बीजेपी सरपंच मनोज लिल्हारे सहित 6 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। साथ ही लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं। दूसरे मामले में भी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। तो 2 अलग अलग मामलों में गिरफ्तारी की गई है और साथ ही लगातार पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में और भी बड़े खुलासे होने की आशंकाएं भी लगातार जताई जा रही हैं। खबर बुरहानपुर से है, जहां वन भूमि पर अवैध कब्जे की कोशिश की जा रही है। सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम वन कर्मियों की ग्रामीणों से झड़प भी हो गई है। आंदोलनकारियों ने भूमि पर अपना हक भी जताया। तो वन कर्मियों की शिकायत पर केस हालांकि दर्ज कर लिया गया है। तो निम्बोला थाना क्षेत्र की उतावली बीट की पूरी घटना बताई जा रही है। तो वन भूमि पर अवैध कब्जे की कोशिश की गई, लेकिन जिसके बाद इसकी जांच लगातार की जा रही है। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। खबर रतलाम से है, जहां एएनएम का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो चुका है। महिला की प्रसूति के लिए रिश्वत लेने का आरोप था, लेकिन कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से एएनएम को हटा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है, जहां एएनएम का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो चुका, लेकिन कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से एएनएम को हटा दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई की गई। तो देखिए किस तरह से। तुम्हें मालूम नहीं है क्या? ये बता। मालूम है मैडम, मैं तुम्हारे साथ वाले हैं, इनसे पूछ लो ना। साथ वाले है, सेना करवाई, मैं छोटे सरवन भी करवाई, इतने पैसे नहीं लिए मैंने। सब लेते भैया, सरवन में क्या नहीं लेते ये बताओ। और डिलीवरी भी तो पूछो इनको, कैसी डिलीवरी थी तुम्हारे साथ में। हाँ लो पकड़ो। मेरे पास खुले नहीं है तो फिर मेरे पास भी नहीं। तुम डिलीवरी भी तो पूछो इनको, कैसी डिलीवरी थी तुम्हारे साथ में। हाँ लो पकड़ो। मेरे पास खुले नहीं है तो फिर मेरे पास भी नहीं। तुम डिलीवरी। खबर ग्वालियर से है, जहां भितरवार के चरखा गांव में भारी बवाल देखा गया। गांव वालों ने पुलिस प्रशासन पर लाठी पत्थर से हमला किया और पुलिस प्रशासन ने भी लाठीचार्ज कर हालात को काबू किया। तो अंबेडकर जी की मूर्ति प्रतिमा हटाने पहुंचा था प्रशासन, तभी ये बवाल देखा गया। तो चरखा गांव में सरकारी जमीन रखी थी अंबेडकर की प्रतिमा, तो प्रशासन ने सम्मान से अंबेडकर की मूर्ति हटवाई और मूर्ति हटाते ही एक गुट के लोगों ने पुलिस से प्रशासन पर पत्थर बरसा दिए। तो पत्थरबाजी में पुलिस प्रशासन की 3 गाड़ियां फूट चुकी हैं। खबर ग्वालियर से है, जहां एयरपोर्ट पर 60 लाख का सोना बरामद किया गया है। मुंबई से एयरबेस में 4 यात्री सोने के साथ सवार थे। तो आरोपियों के पास से विदेशी मुद्रा दिरहम भी बरामद की गई है। तो यूपी के टांडा रामपुर के निवासी हैं सभी आरोपियों के पास से विदेशी मुद्रा दिरहम भी बरामद किया गया। तो एयरपोर्ट पर 60 लाख का सोना भी आरोपियों से बरामद किया गया है। तो यूपी के टांडा रामपुर का निवासी है आरोपी, जिससे 60 लाख का सोना और साथ ही विदेशी मुद्रा बरामद की गई है। तो ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां एयरपोर्ट पर 60 लाख का सोना आरोपी से बरामद किया गया और साथ ही युवक के पास विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई है। तो देखिए किस तरह से विदेशी मुद्रा और सोना लेकर यात्रा कर रहा था आरोपी, लेकिन तभी धर दबोच कर सोना और विदेशी मुद्रा बरामद आरोपी से कर ली गई है। खबर मुरैना से है, जहां देश के सबसे प्रसिद्ध शनि मंदिर को संवारने की कवायद शुरू हो गई है। महाकाल कॉरिडोर की तरह मंदिर को संवारने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में मंदिर परिसर के विस्तार और सौंदर्यीकरण की योजना तैयार करने पर चर्चा की गई। ऐती पर्वत पर शनि भगवान की प्रतिमा त्रेता युग से विराजमान है। यहाँ पर शनिवार के दिन और शनिचरी अमावस्या को
लाखों लोगों का आवागमन होता है। जन सुविधा की दृष्टि से और इस पूरे परिसर के सौंदर्यीकरण की दृष्टि से कुछ विस्तार होना यह आवश्यक लगता है। इसलिए हम सब लोगों ने काफ़ी समय से इसकी प्लानिंग की है और अब काम शुरू होने का समय आ गया है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।